there are so many, and of course we've had movie stars, मतलब दीपिका जी, मतलब they have spoken about mental health, mental illnesses, depression. आजकल हमारी काफी generation में this is an affliction. And it's what you're saying, you achieve everything. आपके marks आ गए, आपको career में success मिल गई, लेकिन at the end of the day you are still dealing with depression. Absolutely. And शायद हम अपनी luck को blame कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि it's a bad luck or it's the stars. Right. So is astrology is a way, or what, you know, मतलब इसमें क्या होता है कि कोई नियम मिलते हैं? How can it help us if we are definitely afflicted? like interestingly you took the name of Deepika Padukone. I was the first astrologer who predicted that she will grow leaps and bounds, and actually I spoke to her when nobody knew about her. ये जरूर पता था कि legendary player हमारे प्रकाश पादुकोण की daughter हैं, but वो फिल्म में आने वाली हैं किसी को नहीं पता था. तो I spoke to her mom. Actually, my sister who is in Bangalore, you know, she was a teacher in school. Okay. So through her, I got to speak to her. Yeah. So मैंने कहा कि you will go beyond Aishwarya Rai someday, and Aishwarya Rai was at the top, and she was nowhere. Right. Oh, wow. So she remembered that. Her mom, she still remember it. I met her a few times already, Deepika. But what you said, then I lost the touch in between. So जो depressing phase था, astrology का क्या purpose है? If अगर मैं दीपिका के touch में होता, तो मैं उसको बताता ये जो आपका आने वाला time है, ये it will not be that great. You know, अगर if you realize, अगर वो depressing time की जो बात कर रही थी, उनकी सारी movie hit हुई. 4 movies उनकी hit हुई. Exactly. चेन्नई एक्सप्रेस से लेके every movie. But she was depressed. तो ये क्या irony है? मतलब everything is amazing, amazing, amazing. आप इधर जा रहे हो, लेकिन आपका mind is. प्रियंका डिप्रेस है, कटरीना डिप्रेस है, you know, करीना डिप्रेस है कि हमारा नंबर ही नहीं आ रहा. ये तो हर मूवी में आ रही है और हर मूवी में हिट हो रही है, और वो खुद डिप्रेस है. तो ये क्या है? टाइम. तो एवरीथिंग इज टाइम एक्चुअली. तो वो सक्सेस मिलना अलग बात है, बट स्टेट ऑफ माइंड इज अलग बात है. अगर उसको ये बात, हाँ एस्ट्रोलॉजी का पर्पस, अगर मैं बता देता कि दिस इज समथिंग यू हैव टू एक्सेप्ट इट, इट इज नॉट अबाउट हिम और हर और हु, इट इज योर टाइम. मैं हमेशा कहता था कि सबसे पहले आपको गलतफहमी होनी चाहिए कि आई कैन डू एनीथिंग. यस, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल. तो शाहरुख खान के पास वो गलतफहमी थी कि आई कैन बिकम शाहरुख खान, यू नो, समथिंग लाइक दैट. बिकॉज़ शी कैन, हम कुछ भी कर सकते हैं. या बिकॉज़ शी कैन, बिकॉज़ he can because they can. तो वो जज्बा तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हमने सोचा ही नहीं, मेरा जी में बहुत ही फेमस हो गया था डायलॉग, सोचोगे नहीं तो होगा कैसे. जी. फिर मैंने कहा करोगे नहीं तो होगा कैसे. फिर बाद में कहा ये तो जा ही नहीं रहा. फिर मैंने कहा निकलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे. तो यू हैव टू. और शाहरुख खान का सबसे इंपॉर्टेंट है उसका माइंड. ही हैज अ डीप, यू नो, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड है. अगर आपको लगता है कि हाँ ही इज नॉट लिसनिंग, he is understanding each and every word what you are saying and what you are not saying. Wow. उसका एनालिटिकल माइंड ऐसा है. दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन हिज लाइफ. एंड देन उनका 5th हाउस को एस्पेक्ट करता है 5th लॉर्ड व्हिच इज गुरु. लियो असेंडेंट है. आई हैव सीन हिज हॉरोस्कोप एंड ही आस्क्ड मी कि तुमको टाइम ऑफ बर्थ किसने दिया. मैंने कहा, बोले मुझे खुद नहीं पता है. तो मैंने कहा देखिए यही टाइम ऑफ बर्थ है, और आपसे ज्यादा मैं आपको जानता हूँ, बिकॉज आपकी हर चीज मैं मैच करके दे सकता हूँ आपके हॉरोस्कोप से. तो यह है. तो he was happy with that. अब उनको अगर ये आपका ये देख रहे होंगे तो उनको याद नहीं आएगा ये मैंने कब कहा था, लेकिन अगर देख रहे होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ कि वो प्रीति जिंटा के साथ किसी शूट करके दिल्ली एयरपोर्ट पे आए थे, और दिल्ली के जो कमिश्नर थे एयरपोर्ट के, तो ही हैड कॉल्ड मी कि शाहरुख आने वाला है, डू यू वांट टू मीट हिम. तो वहां पे उनके ही ऑफिस के पीछे एक स्लाइडिंग डोर था जहाँ पे वीआईपी को ठहराते हैं जब तक लगे जाता है. तो मैं उनके साथ बैठ के देन आई सॉ इट. तो अगर वो देख रहे हैं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. तो शाहरुख का सबसे ज्यादा 5th लॉर्ड एक्सपेक्टिंग 5th हाउस, द हाउस ऑफ रिकॉग्निशन. तो पहले आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, इनिशिएटिव, सपना होना चाहिए, ड्रीम होनी चाहिए. दोज हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट. वो भी एक दौर था जब हम सोते थे ख्वाब देखते हुए बचपन में. वो भी एक दौर था जब सोते थे ख्वाब देखते हुए. अब नींद नहीं आती है उन्हीं ख्वाबों की वजह से. तो वो आपको, आपके अंदर वो नींद, और इवन तो अब्दुल कलाम साहब हैड सेड दैट, राइट, कि सपने वो नहीं जो आपको सोने दे, सपने वो होते हैं जो आपको ना सोने दे. तो उस पर इंस्पायर होकर मैंने लिखा था कि ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं दिव्या जी, ये ख्वाब भी ना जाने किस फिराक में रहते हैं, पूरा तो होना चाहते हैं पर सोने भी नहीं देते. तो आपकी नींदें उड़नी चाहिए जी.